हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में NSUIT यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आई रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस पोस्ट आई हैं। उसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या इनका सिलेबस है और कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, कब से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और कब इसका क्लोजिंग डेट है। तो सारी डिटेल हम इस वीडियो देखेंगे और बहुत अच्छा मौका है। इस बार ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है, इसमें नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है। नॉन टीचिंग का मतलब समझते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की से वैकेंसी है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है। 12th से बाद आप ITI अगर आपने कर रखा, ITI वालों के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, डिग्री वालों के लिए भी है। तो सबके लिए इसमें वैकेंसी है, कोई भी निराश नहीं होगा। सिर्फ 10th बेस को छोड़ के उससे ऊपर जितना भी लेवल है सारे इसमें वैकेंसी मिक्स हैं। तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो एग्जाम है वो टीचर्स कराएगा, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म खुल रहा है वो टीचर्स के फॉर्म खुल रहा है, CDN DJLM वाला। तो वो वाला फॉर्म जब भी खुलता है तो वो पेपर टीसीएस ही कराता है। तो यही बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि टीचर जब पेपर कराता है तो धांधली के चांस बहुत ही ना के बराबर ही होते हैं। समझ लीजिए, टीचर्स में धांधली बिल्कुल नहीं होती है, ईमानदारी से पेपर कराया जाता है। और अगर आप पेपर अच्छे से देंगे, तैयारी अच्छी करेंगे, तो आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा इसमें आराम से। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम नोटिस देखते हैं। तो फ्रेंड, नोटिस क्या है? नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली में स्थित है, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर NSUIT नॉन टीचिंग वैकेंसी 2021 और 22 के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पहली वैकेंसी कौन सी है। पहली वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें आप सबको पता है LDC की वैकेंसी सिंपल 12th पास मांगा जाता है। नहीं, आप अगर 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। इस पर टोटल 35 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 15 वैकेंसी हैं, EWS की 4 हैं, SC की 4 हैं, ST की 3 और OBC की 9 हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, वही है 12th क्लास, वही होना चाहिए। और इस पर टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। इसमें इंग्लिश में ही खाली टाइपिंग मांगी गई है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तब आप एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है और अगर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है तो आप जरूर स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिएगा। ठीक है, एज लिमिट जो है 27 साल है। ये किसके लिए है? ये जनरल वालों के लिए, जनरल EWS वालों के लिए। बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST वालों को होता है और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। अगली वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर। ये भी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। इसमें भी 12th पास मांगा जाता है। स्किल टेस्ट है, इसमें डिक्टेशन है 10 मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट, वही शॉर्ट हैंड। बाकी 35 वर्ड कितने 35 WPM टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो इसमें भी इंग्लिश में ही खाली मांगा गया। अगर आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड आता है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आती है तब इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 10 वैकेंसी है, 4 जनरल की है, EWS की 1 है, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 3 है। सारी की सभी की वैकेंसी है। इसमें भी एज लिमिट 27 साल है। अगली वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC, जो LDC से बड़ा होता है। इसमें टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 5 हैं, SC की 1 है और OBC की 2। इसमें EWS और ST वालों की वैकेंसी इसमें नहीं है। और आपको पता है UDC में क्या डिग्री मांगी जाती है। अगर आपने बैचलर डिग्री आपके पास है, कोई सी भी डिग्री आपके पास है, BA BSc BTech कुछ भी डिग्री होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी स्पीड क्या मांगी है? 35। इसमें 30 साल है। अगली वैकेंसी लाइब्रेरी असिस्टेंट की, ये बहुत ज़्यादा डिमांड वैकेंसी रहती है। इसमें BA BSc BCom होना चाहिए विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये बहुत कम लोगों के पास होता है, इसलिए इस वैकेंसी की जो कट ऑफ है ना वो कम भी जाती है। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में BA BSc कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, डिग्री के साथ में करना सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो आप स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। या बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आप हो सकता है। या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, बस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। इसमें 2 ही वैकेंसी है, दोनों OBC की वैकेंसी है। इसमें भी लिमिट 27 साल है। अगली वैकेंसी है जूनियर मैकेनिक की, ये ITI वालों के लिए वैकेंसी है। अब ITI वाले देख लें आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है। CSC IT, इसमें टोटल वैसे हैं 21 वैकेंसी हैं, सारे मिक्सअप हैं। CSC IT में जनरल की 5 है, EWS की 2 है, SC 0, ST 1, OBC 3, टोटल 11। ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक नहीं, IT नहीं, ये डिप्लोमा वालों के लिए होगा, क्योंकि ये मैकेनिकल सभी डिप्लोमा होता है। ICE सिविल डिजाइन देख लीजिएगा, अपने वैकेंसी देख लीजिएगा। ठीक है, ये है ना, दिया तो है ITI इन रेलिवेंट फील्ड एंड 2 years एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड। अच्छा, अगर आपने ITI भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग में तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये है दिया हुआ है ITI इन रेलिवेंट फील्ड। ITI या तो जिस फील्ड मांगे दिखिए, है ना, CSC IT EC मैकेनिकल BSc IC सिविल डिजाइन। अगर आपने इसमें ITI कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास में, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसमें डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप फ्रेशर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें भी एज लिमिट 27 साल है, लेकिन सैलरी से भी ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। अगली है हेड क्लर्क, जो क्लर्कों का भी हेड होता है। इसमें टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 5 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1। इसमें ग्रेजुएशन मांगा होगा, इंग्लिश में टाइपिंग है 35 की, वही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। इसमें लिमिट ज़्यादा है, इसमें लिमिट 30 साल है, ठीक है ना। ये जनरल वालों के लिए लिमिट है, याद रखना है। अगली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए, इसमें 3 वैकेंसी है। इसमें क्या है, डिप्लोमा वाले होंगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर बीटेक कर रखा है आपने तो कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। अगर आपने पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में, डिप्लोमा साथ है 5 साल का एक्सपीरियंस। और अगर आपने बीटेक कर रखा है सिविल या CSIT में तो आपको कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। इसमें भी एज लिमिट 30 साल है। अगली है असिस्टेंट स्टोर कीपर, जो स्टोर कीपर होते हैं, स्टोर का जो रखा करते हैं। इसमें एक ही वैकेंसी जनरल की है, इसमें 12th पास मांग रखा है, और 35 इंग्लिश में टाइपिंग मांग रखी है। तो इंग्लिश वालों के लिए ही ये, जिनको हिंदी टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग अगर नहीं आती तो वो तो एलिजिबल वैसे भी नहीं है, ठीक है। वैसे वो रेस से कम हो, वैसे कॉम्पिटिशन कम हो गया है। तो इसमें लिमिट 27 साल है। फिर जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, इसमें टोटल 13 वैकेंसी है, जनरल की 6 है, EWS की, SC की 2, ST की, OBC की 30। पे क्या मांगा गया, इसमें M.Tech मांगा गया है कि इसमें IT में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में या MCA होना चाहिए। अगर आपने MCA का रखा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, 30 साल वो है एज लिमिट है। अगली है टेक्निकल असिस्टेंट की, CSIT ES वही सब वैकेंसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है ये। इसमें क्या मांग रखा है, डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एंड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस डिजाइन। इसमें बीटेक वोटेक की मांग रखा है, ठीक है ना। BSc MSc भी कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इतनी वैकेंसियाँ हैं, देख लीजिए, वैकेंसी सबके लिए है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको हिंदी में टाइपिंग आती है, इंग्लिश में नहीं आती है, ठीक है ना। बाकी डिग्री, ITI, डिप्लोमा, बीटेक और मिनिमम 12th पास। अगर आपने मिनिमम 12th पास कर रखा है तो सिंपल आप अप्लाई कर सकते हैं LDC के लिए, हेड उसके लिए, क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर के लिए, ठीक है ना। और क्या है इसमें देख लेते हैं, कब से फॉर्म खुलेगा आपका। एप्लीकेशन फिलिंग है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको पहले बता दिया मैंने। एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जून 2021 को। आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जून 2021 को, जो कट ऑफ एज है 1 जून को कैलकुलेट होगी। और क्या इसमें देख लेते हैं जो आपके मतलब का हो। बाकी वो बता रहे कि SC ST 5 साल का, OBC दिल्ली 3 साल का। हाँ, इसमें एक जरूर याद रखना, जो OBC वाले जो हैं वो यहाँ पे जनरल फॉर्म भरेंगे, आप याद रखना। सिर्फ OBC जो दिल्ली वाले हैं वही OBC क्लेम कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि दिल्ली वैकेंसी है ना, दिल्ली में OBC का थोड़ा वो चलता है, लफड़ा चलता है। हाउ टू अप्लाई, वही मैंने कहा था, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कब से कब तक, द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 आवर 27 जून से लेके 31 जुलाई। इसके अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है, ये पूरा महीना आपके पास में, समझ लीजिए। तो आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डायरेक्ट अप्लाई करने का, वहाँ जाकर अप्लाई आप कर लीजिएगा। और कोई प्रिंट आउट वगैरह कुछ भेजना नहीं है आपको, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनना है बस। कुछ भी प्रिंट आउट आपको कहीं नहीं भेजना है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन सेल बी मेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल टेस्ट, इंटरव्यू। तो ये आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो जिस पर टाइपिंग वगैरह उस टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और इसका पेपर दिल्ली में ही होगा। द सेंटर्स फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन विल बी इन दिल्ली NCR। तो समझ गए, इसका पेपर ओनली दिल्ली में ही होगा। अगर आप दिल्ली जैसे बहुत दूर अदर स्टेट के हैं, दिल्ली अगर आप आ सकते हैं तभी आप फॉर्म को भरिएगा। बाकी जो आसपास वाले हैं, जैसे दिल्ली के आसपास में क्या पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़, ये सब नज़दीक में है, तो यहाँ के लोग जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो आराम से दिल्ली पहुँच सकते हैं 6-7 घंटे में, ठीक है ना। तो ये आप लोग जरूर फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी जो अदर स्टेट के भर सकते हैं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, वैसे आप किसी भी स्टेट के हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस अगर आप दूर के आप दिल्ली आ सकते हैं तभी आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसका एक ही सेंटर है, दिल्ली में ही इसका पेपर होगा। दिल्ली NCR है, दिल्ली NCR में काफ़ी कुछ आ जाता है, ठीक है ना। बाकी आपको बता ही दिया है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसमें अभी सिलेबस वगैरह नहीं दिया है इन्होंने, सिलेबस वगैरह जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सिलेबस क्या होगा, वही जैसे SSC का सिलेबस है वही सिलेबस में भी हो रहा होगा, जो CGL वगैरह पेपर देते रहते हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। तो यही था फ्रेंड्स। हाँ, फीस मेन तो फीस, हाँ फीस तो बताया नहीं मैंने आपको। एप्लीकेशन फीस कितनी है ग्रुप C पोस्ट के लिए, जो ग्रुप C की वैकेंसी थी, आपको 1200 फीस देना होगा। अरे फीस तो बहुत ज़्यादा है इसमें यार। अगर आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जनरल OBC के हैं तो आपको 1200 फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि 400 एप्लीकेशन फीस है, 800 प्रोसेसिंग फीस है। बाकी इसमें भी अगर ग्रुप B पोस्ट के लिए अप्लाई कर, ग्रुप B वैकेंसी कौन सी जो जिससे BTech मांगा गया था, उसमें 2000 फीस है। फीस बहुत ज़्यादा है इसमें यार, ये तो बहुत ज़्यादा फीस है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। SC ST और PWD के लिए, जो
दिव्यांग कैंडिडेट हैं, SC/ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, ग्रुप सी में भी चाहे ग्रुप में भी, ठीक है ना, तो वो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी जनरल OBC वाले तो वही अप्लाई करना है जिनकी तैयारी अच्छी है। अगर आप इतनी फीस देंगे तो आपने तैयारी अच्छी करके ही और सोचेगा सिलेक्शन आपका हो। अगर आपकी तैयारी नहीं है, सिर्फ हवा में फॉर्म भर देंगे, 1200 रुपये फंसा देंगे अपने, तो कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है ना। तो जिनकी तैयारी अच्छी हो वही उस फॉर्म को भरेगा, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। SC/ST PWD candidate who are applying against unreserved post are not required to pay application fees and only processing fees is to be paid। तो जो SC/ST PWD कैंडिडेट हैं, अगर जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एप्लीकेशन फीस तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। जहाँ पर उनकी वैकेंसी रिजर्व है SC की वैकेंसी, वहाँ उनको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, न प्रोसेसिंग फीस न एप्लीकेशन फीस, तीनों दे दिया है। बाकी बता दी ओपनिंग आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया, 27 जून से स्टार्ट हो चुका है, आज 1 जुलाई हो गई है और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक। तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, सबको समझा दिया है डिटेल से मैंने। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।